Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9. Welcome to SSS educational channel. We had completed readings unit 7 and now we were going to solve the exercise and question answers. So let's move towards solving the exercise of 7th unit. The title of the unit is The Two Bargains. Part B. Choose the correct answer of the following. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Is there anyone here who would like to purchase paradise for himself in return for Be'er Roma?" ये जो भी आपको MCQs दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सरसाइज के आखिर में, बेटा ये टेक्स्ट में से होते हैं और अगर आपने टेक्स्ट अच्छी तरह पढ़ा होता है तो फिर ये आपके लिए करना बहुत ही आसान होता है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम में से कोई है जो अपने लिए जन्नत खरीदना चाहे बेर रोमा के बदले, हजरत उस्मान स्टूड अप एंड वेंट आउट क्विकली, और हजरत उस्मान खामोशी से उठे और चले गए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं। आस्क द ओनर ऑफ बेर रोमा टू गिव पीपल वाटर। हजरत उस्मान किस लिए उठ के गए थे? क्या वो इसलिए उठ के गए थे कि जो बेर रोमा का ओनर है जो कि एक यहूदी था, उसको ये जाके कहें कि तुम ये मुफ्त में दे दो, पानी लोगों को मुफ्त दिया करो, या मेक अ बार्गेन विद द ओनर ऑफ द वेल, उससे कोई मामला तय करने, बार्गेन कहते हैं तजारती मामला। अवॉइड द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द रसूल, या ये सवाल इससे बचने के लिए गए थे, या टॉक विद पीपल अबाउट द प्रॉब्लम दे वर फेसिंग, या जो लोग मजलूम लोग आए थे जिनको पानी नहीं मिल रहा था, मजबूर थे, उनकी दाद रसी के लिए गए थे। तो इसका सही आंसर है नंबर बी। ये बी ऑप्शन जो है, मेक अ बार्गेन विद द ओनर ऑफ द वेल। वो किस लिए उठ के गए थे कि जाके उस यहूदी से कुएं का मामला तय कर सकें, उसकी कीमत तय कर सकें और वो मुसलमानों के लिए वक्फ कर सकें। हजरत उस्मान टर्न डाउन हजरत उमर्स ऑफर एंड सेड, I have another buyer who is offering me much more. हजरत उस्मान ने हजरत उमर की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मेरे पास एक और खरीदार है जो कि मुझे बहुत ज्यादा दे रहा है। The other buyer was offering, अब इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। 9 times the price of the flour, आटे की कीमत के 9 गुना दे रहा था। 25 times the price of the flour, 25 गुना कीमत दे रहा था। या सी ऑप्शन है 10 times, 70 times और इवन 700 times the price of the flour, 10 गुना, 70 गुना या 700 गुना दे रहे थे असल कीमत से। या डी ऑप्शन है 3 times the price of the flour, या 3 गुना दे रहे थे। तो इसमें आपने ढूंढना ये है टेक्स्ट में से कि जो खरीदने वाला था जिसने हजरत उस्मान से गल्ला खरीदा, जो कि असल में अल्लाह ताला थे, हजरत उस्मान ने वो गल्ला अल्लाह की राह में बेच दिया। इसका सही आंसर है अल्लाह ताला ने 10 गुना या 70 गुना या 700 गुना गल्ले की कीमत, आटे की कीमत दी। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन सी। थर्ड पॉइंट है, द पीपल कुड नॉट गेट वाटर फ्रॉम बेर रोमा बिकॉज, लोग बेर रोमा से पानी नहीं ले सकते थे क्योंकि ए इट वॉज नॉट ऑलवेज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, वो हमेशा पीने के लिए मुनासिब नहीं था। बी दे हैड टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच वाटर, उनको लंबा सफर तय करके पानी लाना पड़ता था। क्या ऐसा था? या सी इट वॉज ओन्ड बाय अ ज्यू हु सोल्ड इट वाटर एट अ हाई प्राइस, वो कुआं एक यहूदी की मलकियत था जो कि बहुत ऊंची कीमत पर पानी बेचता था। और डी द वाटर वॉज वेरी स्वीट। तो जाहिर है इन चारों में से अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा है तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि सही ऑप्शन है सी, कि ये कुआं हजरत जो कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाद में खरीद लिया था, लेकिन उनके खरीदने से पहले ये एक यहूदी की मलकियत था और वो यहूदी मुसलमानों को बहुत ऊंची कीमत पर पानी देता था। तो इसकी सही ऑप्शन है सी। हाउ वॉज द फूड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑफ मदीना, मदीना के लोगों में खुराक किस तरह तकसीम की जाती थी? इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल हैप्पीली एंड जेनरसली, खुशी से और खुले दिल से। इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल विद हाई प्राइस, या बहुत ऊंची कीमत पर तकसीम की जाती थी। या it was distributed among the people
sadly and charitably, خفگی سے یا صدقہ کرتے ہوئے کی جاتی تھی. It was distributed among the people stingily. Stingily کہتے ہیں کنجوسی سے. تو بیٹا اگر آپ نے لیسن پڑھا ہے تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ آخری صفحے پر ہے کہ the food was distributed among the people happily and generously. خوشی سے اور کھلے دل سے، سخاوت کے طریقے سے، سخی انداز میں دی جاتی تھی. stingily کنجوسی سے بھی نہیں، خفگی سے بھی نہیں، قیمت پر بھی نہیں، بلکہ خوشی سے اور سخاوت کے طریقے سے، کھلے دل سے. نمبر 5 ہے it was proclaimed in Medina that dash on the day the well belonged to حضرت عثمان. یہ اعلان کیا گیا تھا مدینے میں کہ کیا اعلان کیا گیا تھا؟ dash on the day the well belonged to حضرت عثمان، کہ کس دن کنواں حضرت عثمان کو بلونگ کرتا تھا. Muslims could carry free of cost as much water as they liked. کیا اعلان کیا گیا تھا؟ کیا یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مسلمان وہاں سے بغیر قیمت کے جتنا چاہے پانی لے سکتے ہیں؟ Everyone could carry as much water as he liked free of cost. ہر کوئی جتنا چاہے اتنا پانی لے سکتا ہے بلا تفریق مذہب، یا everyone could carry water after payment of certain cost، یا یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پیسے دے کر لے سکتے ہیں، یا Muslims could carry limited water amount of water free of cost، یا صرف مسلمان تھوڑی مقدار میں پانی لے سکتے ہیں. تو اگر آپ نے لیسن غور سے پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت عثمان نے ہر ایک کے لیے اس آفر کو کھلا رکھا تھا اور اس میں کسی کے لیے محدود نہیں تھی. Everyone could carry as much water as he liked free of cost. اس کے بعد یہ adverbs and adverbials. Adverbs are words used to modify verbs. Adverbs can only be used to modify adjectives and can also be used to modify adjectives and other adverbs. Adverbs اور adverbials کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ Adverbs وہ الفاظ ہیں جو ہمیں verb کے بارے میں بتاتے ہیں، اور بعض دفعہ صرف verb کے بارے میں نہیں بتاتے بلکہ adjectives کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور adverbs سے بھی پہلے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم نے سالو کرتے ہوئے کون سے ایڈوربس کہاں لگانے ہیں، معنی کو آپ نے دیکھنا ہوگا، مفہوم کو دیکھ کے آپ نے سالو کرنا ہے. پہلے ان کا مطلب سمجھ لیں. اوکیجنلی کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی، سم ٹائمز کا مطلب بھی کبھی کبھار، یوزلی اکثر، ریئرلی بہت کم، ونس ایک دفعہ، ویری کسی بھی چیز سے پہلے لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ، نیور کبھی نہیں، موسٹلی اکثر، موسٹ آف دا ٹائم اکثر، لیکن مطلب یہ آفن سے زیادہ ہوگا. موسٹلی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ تو نہیں لیکن ہمیشہ سے تھوڑا سا کم، اور آفن کا مطلب موسٹلی سے تھوڑا سا کم، اکثر. آلویز ہمیشہ. تو پہلی فل ان دا بلینک میں آئے گا I usually go to bed at 10 o'clock. اب اس میں چینج بھی کیا جا سکتا ہے، I always go to bed at 10 o'clock بھی غلط نہیں ہے، لیکن always ہم نے 8th بلینک کے لیے سنبھال کے رکھا ہے اس لیے، لیکن یہ آپس میں چینج کیے جا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. یہاں پر I always go to bed at 10 o'clock اور 8th بلینک میں I usually go for a walk in the park یہ کر سکتے ہیں. دونوں آپس میں انٹرچینجبل ہیں، دونوں جملوں کا مفہوم ٹھیک ہے. نمبر 2، I have never been to China. اب کچھ الفاظ ہوں گے جو اپنی جگہ سے ہم ہلا نہیں سکتے. مثال کے طور پر اس والی بلینک میں نمبر 2 میں ہم صرف never ہی لکھ سکتے ہیں کیونکہ اور کوئی ایسا نہیں ہے. I have mostly been to China مناسب نہیں لگے گا. I have often been to China ہو سکتا ہے، لیکن often ہم نے 5th بلینک کے لیے رکھا ہوا ہے اور یہاں پر ہم نے نیور ہی مناسب سمجھا. نمبر 3، I have been to مردان just once. اب just کے بعد ہمیشہ یہاں پر once ہی آئے گا اگر ہم کوئی ایڈورب لگانا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پر sometimes, occasionally, rarely سب غلط ہوگا. I have been to مردان just once. میں صرف ایک دفعہ مردان گیا ہوں. I sometimes take a bath before I go to bed. میں کبھی کبھی بستر پہ جانے سے پہلے نہا لیتا ہوں، سونے سے پہلے نہا لیتا ہوں.
यहाँ पर I always take a bath भी मुनासिब है, I never take a bath भी हो सकता है, I usually take a bath भी हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह पर लगे, बल्कि बाज दफा इनमें से कुछ एक दूसरे के साथ तब्दील भी किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर 4 में अगर हम I usually लगाएं तब भी ठीक है, always भी ठीक है और never भी ठीक है। I never take a bath before I go to bed ऐसा भी हो सकता है, लिखा जा सकता है, ग्रामेटिकली जुमला ठीक होगा। My grandparents live in Karachi, I visit them often। मेरे वालिदैन कराची में रहते हैं और मैं अक्सर उनके पास जाता हूँ। often का मतलब अक्सर। My friends are very helpful, मेरे दोस्त बहुत मददगार हैं। I was mostly impressed with her performance, मैं अक्सर उसकी परफॉर्मेंस से मुतासिर होता हूँ। I always go for a walk in the park, मैं अक्सर वॉक के लिए पार्क जाता हूँ। यहाँ नंबर 7 में I was always भी हो सकता है और अगर आप चाहें तो इन दोनों को 7 और 8 में से always और mostly को आपस में चेंज कर सकते हैं। I read English novels occasionally, मैं कभी कभी इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ता हूँ। They rarely go out, वो बहुत ही कम बाहर जाते हैं। ये एक्सरसाइज आपने बुक में ही सॉल्व करनी है बेटा, लेकिन समझ कर कीजिएगा कहाँ पर कौन सा लगता है और कौन सा किसके साथ तब्दील भी किया जा सकता है, ये आपको समझ आनी चाहिए कि एडवर्ब्स वर्ब्स को बताते हैं, वर्ब्स के बारे में हमें डिटेल बताते हैं। अगर आप नोट करें तो मोस्टली इन एडवर्ब्स के फौरन बाद वर्ब आ रहा है, यूजुअली के बाद गो, नेवर के बाद बीन, बीन इज ऑल्सो अ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ बी। यहाँ पर अलबत्ता आखिर में जुमले के रख दिया, इसकी उसके बाद वर्ब नहीं आ रहा। यहाँ पर भी आप देखिए ये समटाइम्स एडवर्ब है, इसके बाद टेक जो आ रहा है वो वर्ब है। इसी तरह यहाँ पर आपको शुरू में बताया गया था कि बाज दफा एडजेक्टिव से भी पहले एडवर्ब आता है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में माई फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल, नाउ हेल्पफुल इज एन एडजेक्टिव और उससे पहले वेरी आ रहा है जो कि एडवर्ब है। आई वॉज मोस्टली इम्प्रेस्ड, अब आप ये देखिए तो मोस्टली एडवर्ब है और इम्प्रेस्ड वर्ब है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि वर्ब से बिल्कुल पहले हम एडवर्ब लगाएं। ऑलवेज गो, गो इज अ वर्ब एंड ऑलवेज इज एन एडवर्ब, ठीक है। इसी तरह लास्ट में दे रेयरली गो आउट, गो इज अगेन यू नो दैट इट इज अ वर्ब एंड रेयरली इज एन एडवर्ब।